व्हाट्सअप गाइस, दिस इज़ राजवीर हियर। कैसे हो आप सभी? आप सभी का मेरे चैनल मिस्ट्री ऑफ सेक्सुअल एनर्जी पे स्वागत है, वेलकम है। कैसा चल रहा है आप लोग का स्थैलीवेसी, ब्रह्मचर्यता, नोफैप, सीमन रिटेंशन, फोर्स रिटेंशन, वट एवर जो कुछ भी कहते हो आप लोग, कैसे जा रहा है आप लोग का? और आज का ये मेरा डे 59 है एब्सोल्यूट स्थैलीवेसी का। मैं 365 डेज़ में से सक्सेसफुली 59 डेज़ कंप्लीट कर चुका हूँ अपने ब्रह्मचर्यता का, और आगे भी ये कंटिन्यू रहने वाला है क्योंकि मेरा कंप्लीट 1 ईयर का चैलेंज है। मैंने पहले ही बताया था और फिर से बताता हूँ। तो मैं जैसे अपने बारे में डेली अपडेट देता हूँ आप लोगों को, आप लोग भी अगर मेरी वीडियोस देखते हो तो अपने बारे में भी मुझे अपडेट देते रहो कमेंट्स के माध्यम से, क्योंकि आप लोग से भी मुझे मोटिवेशन मिलता है और इंस्पिरेशन मिलता है कि मुझे आगे इस पे वीडियो और शूट करना चाहिए, आप लोग को मोटिवेट करना चाहिए। जब तक आप लोग कुछ अपडेट नहीं दोगे तब तक मैं भी कैसे फर्दर, मतलब मुझे लगता है कि आप लोगों को भी अपडेट देना चाहिए आपके बारे में, इसलिए मैं बोल देता हूँ। आपकी मर्ज़ी, देख लेना। और आज मैं बात करने वाला हूँ, अगर आप डिप्रेशन से सफ़र कर रहे हो, एंजाइटी से सफ़र कर रहे हो, पैनिक अटैक से सफ़र कर रहे हो, तो इसको भी ब्रह्मचर्यता के माध्यम से ठीक किया जा सकता है। आपको इसमें मेडिसिन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने ठीक किया है खुद को विदाउट मेडिसिन, एब्सोल्यूट स्थैलीवेसी को फॉलो करके, क्योंकि स्थैलीवेसी में हमारे शिमेन में इतनी पावर है कि हमारे ब्रेन को, मतलब ब्रेन हमारा कितना भी मतलब नेगेटिव चला जाए, डिप्रेस हो जाए, उसको फिर से रिवायर कर सकता है, रिकवर कर सकता है, बूस्ट कर सकता है। और मैंने किया है, ये मेरी सेल्फ लाइफ एक्सपीरियंस है। मैं फर्जी बातें नहीं कर रहा हूँ, ना ही कहीं की कॉपी पेस्ट है मेरा, और ना ही मैं ब्रह्मचर्यता से रिलेटेड कुछ भी क्या ही सुनता हूँ। तो ये मेरा जो मैं खुद एक्सपीरियंस किया हूँ वही आप लोग से बताता हूँ। तो मैंने पहले ही बताया था आप लोगों से कि मैं 2023 में मुझे डिप्रेशन की प्रॉब्लम हुई थी। और डिप्रेशन की प्रॉब्लम इसलिए हुई थी क्योंकि मैंने उस समय पेपर दिया था यूपीएससी का, और उसमें मेरा प्री नहीं निकला था। उसको लेकर मैं बहुत ही मतलब नेगेटिव चला गया, डिप्रेशन वगैरह हो गया, और मुझे पता भी नहीं था कि मैं डिप्रेस हो गया हूँ। बट क्योंकि डिप्रेशन में जब हम लोग होते हैं ना, तो वो हमें पता नहीं होता कि हम डिप्रेशन में हैं, बट आपको कुछ लोग नोटिस करते हैं कि बंदा डिप्रेशन में है, और मुझे पता ही नहीं था कि मैं डिप्रेशन में चला गया हूँ। और उसमें मुझे हेल्थ एंजाइटी बिल्डअप हो गई डिप्रेशन की वजह से, क्योंकि मेरा ब्रेन हमेशा नेगेटिव सोचता रहता था। और मैं ये भी नोटिस करता था कि मैं तो इतना नेगेटिव था ही नहीं कभी, मैं एकदम से इतना नेगेटिव कैसे हो गया हूँ, मैं इतना नेगेटिव कैसे सोच रहा हूँ। और मतलब जो चीज़ मुझे लगता था कि मैं यूँ चुटकियों में उसको अचीव कर सकता हूँ, वो मुझे बहुत बड़ा लगने लगा। तो ये डिप्रेशन का लक्षण होता है कि मतलब ब्रेन नेगेटिव ही सोचेगा हमेशा। और ऐसे करते करते एक बार मैंने अपने हेल्थ को ध्यान दिया कि मेरा हेल्थ डाउन हो रहा है बहुत ज़्यादा, और वेट लॉस हो रहा है। तो उसको लेकर मतलब मेरा ब्रेन इतना ज़्यादा नेगेटिव था ना कि मैं सोच लिया कि मुझे लगता है कोई बड़ी बीमारी हो गई है, या शुगर हो गया है, या कैंसर वगैरह हो गया है, और मेरा वेट लॉस हो रहा है। मतलब ऐसे थॉट्स आ गए मुझे एकदम से। और उस थॉट को आने के बाद मतलब मैं इतना पैनिक हुआ कि मेरे जो बॉडी के जो नर्व थे ना, मेरे पैनिक होने से, एंजाइटी होने से मुझे ये सारे नर्व सेंसिटिव हो गए, और फिर मुझे बॉडी में हज़ारों सिम्टम्स आने लगे, हज़ारों सिम्टम्स। और मेरा ब्रेन बिल्कुल मतलब फंस गया, फिर डिप्रेशन मतलब इसमें फंस गया था मैं बिल्कुल। मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि मैं कैसे निकलूँ, मेरा ब्रेन इतना उलझ गया था बीमारियों के चक्कर में। मतलब मुझे 24 आवर्स डर लगे रहता था कि मुझे कोई बड़ी बीमारी हो गई है और मैं बहुत जल्दी मरने वाला हूँ। और जब मेरा वेट लॉस हो रहा था और बॉडी मतलब एक पार्ट जो मेरा राइट का जो पार्ट है ना, राइट का पार्ट कंप्लीट वीक हो गया था नर्व के कमज़ोर होने से, तो मुझे लगता था कि मुझे पैरालिसिस वगैरह भी हो जाएगा और मैं चल नहीं पाऊँगा। मतलब उस लेवल में मैं चला गया था, उतना निम्न स्तरीय हो गया था। मतलब मेरी पढ़ाई वढ़ाई सब बंद हो गई थी साल भर तक। और
सब कुछ बंद, मुझे लगता था कि मैं मरने वाला हूँ, बस कुछ ही दिन का मेहमान बचा हूँ, ऐसा हो गया था मेरा ब्रेन। और वहाँ से मैंने खुद को ठीक किया भाई, मतलब विदाउट मेडिसिन, विदाउट साइकेट्रिस्ट हेल्प, मतलब कोई भी साइकेट्रिस्ट हेल्प नहीं लिया, ना ही मेडिसिन यूज़ किया। मैंने अपने डिसिप्लिन को फॉलो किया, क्योंकि इसमें डिप्रेशन में जाने से पहले मैं ब्रह्मचर्यता को फॉलो करता था, तो इसकी एनर्जी की पावर मुझे पता चल गई थी कि इस पावर से मैं कहीं से भी उठ सकता हूँ, मुझे पता था। हाँ, तो मैंने एम्स में भी दिखाया था डॉक्टर को, दिल्ली साइकेट्रिस्ट से दिखाया था, और उसने मेडिसिन वगैरह भी रेकमेंड किया था। बट वहीं पे मुझे एक थॉट आया कि यार अब मैं इतना वीक हो गया हूँ कि मुझे अपनी मेंटल कंडीशन ठीक करने के लिए, जस्ट थॉट को सही करने के लिए मुझे मेडिसिन की हेल्प लेनी पड़ेगी। ऐसे लोगों की मेडिसिन रेकमेंड कर रहे हैं जो, मतलब मैं ना उस डॉक्टर को देखा कि ये तो इससे अभी भी मैं उससे ज़्यादा इनर्जेटिक हूँ, इससे ज़्यादा पॉजिटिव हूँ, तो मतलब ऐसे लोग मुझे मेडिसिन रेकमेंड करेंगे और मैं इनका मेडिसिन यूज़ करके, मेडिसिन के माध्यम से, मेडिसिन की हेल्प लेके मैं ठीक हूँगा, मैं इतना कमज़ोर हो गया। ऐसे थॉट्स आए मुझे, और फिर मैंने मेडिसिन वगैरह कुछ नहीं चलाया, और मेरे वो पुर्जा भी पड़ा होगा, मैं आप लोगों को वीडियो में कभी दिखा दूंगा जो दवा लिखी थी, एक लेडीज़ थी, लड़की थी, उसने लिखा था, साइकेट्रिस्ट थी। तो मैंने मेडिसिन भी नहीं लिया, और मैं इस डिसिप्लिन को, अपने जो ब्रह्मचर्यता को, जो मेरी डिसिप्लिन है ना, इसको कंटिन्यू किया। और फिर मेरे मतलब 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, मतलब ऐसा करते करते मेरी हीलिंग स्टार्ट हो गई, मैं पॉजिटिव होने लगा, और सब कुछ फिर मेरे लाइफ में बदलने लगा, मेरा हेल्थ सही होने लगा, मेरा वेट गेन होने लगा, मेरे जो थॉट्स जो नेगेटिव थे वो सारे ख़त्म हो गए, मैं पॉजिटिव होने लगा, और मेरे अंदर जो एंजाइटी होती थी, फियर रहता था हमेशा, वो सब कुछ रिमूव हो गया, ख़त्म हो गया। और मैं आज पूरा बिल्कुल हेल्दी हूँ। अगर हेल्दी नहीं होता इतना तो आपके लिए वीडियो मैं शूट ही नहीं कर पाता, समझ रहे हो। इवन मेरा कंडीशन ऐसा हो गया था डिप्रेशन में कि मुझे लगता था मैं बोल ही नहीं पाऊँगा, जैसे सामने वाले से कुछ कहना होता था ना, तो मैं पहले सोचता था उसको कि हाँ, उससे जाके मुझे कैसे बात करनी है और कैसे वहाँ पे उससे बोलना है, पहले मैं सोचता था, फिर जाता था, फिर बोलता था, ऐसा मतलब मैं क्या बताऊँ, मतलब किस, आप सोच सकते हो मेरा कंडीशन किस स्टेट तक गया था, कितना निम्न स्तरीय गया था मैं। और वहाँ से फिर मैं ये ब्रह्मचर्यता के दम पे उठ गया बिल्कुल। अभी मैं इस पोजीशन में खड़ा हूँ, इस लेवल में खड़ा हूँ कि मैं बहुत सारे लोगों को ब्रह्मचर्यता पर मतलब हज़ारों लेक्चर दे सकता हूँ। और ये तो 10-15 मिनट की मेरी वीडियो होती है, मैं थोड़ा थोड़ा करके आप लोगों को बताता हूँ कि लोग इतना भी सुने। मैं लगातार बोल सकता हूँ बहुत देर तक, मुझे इतना इसके बारे में पता है, जो मैंने एक्सपीरियंस जो किया है। तो आप लोग अगर फॉलो करते हो ना तो करो इसको पूरे शिद्दत से और ईमानदारी से फॉलो करो। और आपको कोई भी डिप्रेशन से, मेंटल इश्यूज चाहे कुछ भी हो गया हो, आपको बाइपोलर डिसऑर्डर, शिज़ोफ्रेनिया, एंजाइटी, पैनिक अटैक, कुछ भी हो रखा है डिप्रेशन से रिलेटेड, मैं आपको एग्रीमेंट बनाकर देता हूँ। आप 3 से 6 मंथ करो इसको पूरी शिद्दत के साथ में, आप डिप्रेशन की माँ के आँख कर दोगे। डिप्रेशन पता भी नहीं चलेगा कहाँ गुम हो गया, ख़त्म हो गया। और सारे आपके जो भी निगेटिव थॉट्स हैं ना, वो धुल जाते हैं। इस एनर्जी में इतनी पावर है ना, इतनी पावर है, इतना ग्लो है कि उस सारे निगेटिव थॉट को क्या करता है ये एनर्जी, मतलब धुल देता है, धुल के ख़त्म कर देता है। फिर पॉजिटिव थॉट हमारे अंदर जनरेट करता है और हम इतना पॉजिटिव होने लगते हैं कि उस पॉजिटिव थॉट की वजह से हमारे अंदर पॉजिटिव हार्मोन सेक्रेट होने लगता है। और वो पॉजिटिव हार्मोन जो होता है हमारे बॉडी के एक एक सेल को, एक एक सेल की हीलिंग करने लगता है। जहाँ तक मैंने नोटिस किया है ऐसे हुआ है मेरे साथ। और मैं आज बिल्कुल हेल्दी हूँ, स्वस्थ हूँ, और मतलब मेंटली, फिजिकली, इकोनॉमिकली हर तरीके से मैं हेल्दी हो गया हूँ। और डे बाय डे मैं बेहतरीन होते जा रहा हूँ। तो अगर आप भी ऐसा सब कुछ चाहते हो, आपको डिप्रेशन की प्रॉब्लम है और उससे बाहर निकलना चाहते हो, चाहे कुछ भी, डिप्रेशन, एंजाइटी, पैनिक अटैक, बाइपोलर डिसऑर्डर, शिज़ोफ्रेनिया, कुछ भी हो रखा है आपको डिप्रेशन से रिलेटेड डिसीज़, आप बिल्कुल 110% बाहर निकल जाओगे। 3 से 6 मंथ पूरे शिद्दत के साथ ब्रह्मचर्यता को फॉलो करके देखो। और मैं ये एग्रीमेंट बना के दे रहा हूँ कि आप लोग बिल्कुल बाहर आ जाओगे, चाहे DPDR की प्रॉब्लम हो, कुछ भी, मैं किसी भी मेंटल इश्यूज़ की बात कर रहा हूँ।
क्योंकि मैंने अपनी हील की है भाई, मैं ऐसी फर्जी बात कर ही नहीं सकता हूँ इस प्लेटफॉर्म पे, और ना ही मैं किसी को गुमराह करना चाहता हूँ यहाँ पे कि मेरी बातों में आकर वो मेडिसिन छोड़ दे या डॉक्टर के साइकेट्रिस्ट के पास नहीं जाए। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता हूँ। मैंने खुद को ठीक किया है भाई, इस ऊर्जा के दम पे मैंने खुद को हील किया है, इसलिए मैं आज आपके सामने इतना कॉन्फिडेंस के साथ में बोल रहा हूँ कि आप लोग भी हील हो सकते हो विदाउट मेडिसिन, विदाउट साइकेट्रिस्ट हेल्प। इस ब्रह्मचर्यता में इतनी पावर है, सीमेन में हमारी इतनी पावर है, इतना ग्लो है। ये स्वयं परमात्मा इसको बनाते हैं, परमात्मा के थ्रू ये एनर्जी हमें मिलती है। इस एनर्जी के दम पे हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं। ये मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करना कौन सी बड़ी बात है, कुछ नहीं है भाई, बहुत छोटा चीज़ है ये। मतलब ब्रह्म के द्वारा दी हुई ये ऊर्जा है हमारे अंदर। तो इस ऊर्जा को समझो, इस ऊर्जा को चैनलाइज करो, एक सही डायरेक्शन दो। आप ज़िंदगी में मतलब कितना भी नीचे चले गए होंगे ना, कितना भी नीचे चले गए होंगे, वहाँ से आपको ये ऊर्जा ऊपर की तरफ उठा देगी। 3 से 6 मंथ के अंदर उठा देगी, आप खुद नोटिस करोगे और मेरी बातों से फिर रिलेट कर पाओगे कि ये बंदा सच कहता है। आप फॉलो करो, फिर देखो इसका चमत्कार कितना है। चलो फिर आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। आज मुझे बस इतना ही बताना था आप लोगों को कि इससे डिप्रेशन, एंजाइटी, पैनिक अटैक, वेट लॉस, ये सब कुछ रिकवर किया जा सकता है इस ऊर्जा के दम पे, जो कि मैंने अपने रियल लाइफ में किया है। तो मैं बता रहा हूँ, इसमें कोई फर्जी बात नहीं है, कोई कॉपी पेस्ट नहीं है कहीं से, मेरी रियल लाइफ एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। तो आप लोग भी फॉलो करो, करते हो तो पूरे शिद्दत के साथ में फॉलो करना। कोई मतलब मन में भी आपके उल्टे सीधे विचार नहीं आने चाहिए, उस लेवल का आपकी प्योरिटी होनी चाहिए, तब इस लेवल का चमत्कार होगा जो मैं बता रहा हूँ। चलो फिर, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।